नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के एक बेहतरीन सीरीज। इस वीडियो के अंदर यानी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ट्रायंगल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम उन सभी तमाम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जो सीबीएसई में हर साल बार बार पूछे जाते हैं और जो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपके लिए कवर कर लिया है एनसीईआरटी के उन तमाम क्वेश्चंस को जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं। जाइए प्लीज उन्हें वॉच कीजिए और हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। समझे क्या? आओ समझाता हूं आज का पहला क्वेश्चन किस तरीके का है और क्या करना है फटाफट। इन अ ट्रायंगल एबीसी, हमें ट्रायंगल दे रखा है बच्चों एबीसी। P and Q are the points on AB and AC। पहले फटाफट ट्रायंगल बनाते हैं सर। यहाँ पे बनाएंगे, साइड में बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि हमें देखने और समझने में क्या हो बच्चों, आसानी। A B C, ए बी के ऊपर पॉइंट है P और ए सी के ऊपर पॉइंट है Q। ठीक है सर, ए बी के ऊपर पॉइंट है P और ए सी के ऊपर पॉइंट है Q। ठीक है सर, सच दैट कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी। पी क्यू पैरेलल है किसके? बी सी के। पी क्यू पैरेलल है किसके? बी सी। ठीक है सर, प्रूव दैट द मीडियन एडी, क्या है बच्चों? मीडियन। मीडियन क्या करता है? दो हिस्सों में बांटने का काम करता है। एडी, ए से एक पॉइंट है बच्चों मीडियन, ई डी। तो अगर एडी क्या है? मीडियन है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। ड्रॉन फ्रॉम ए टू बीसी, ड्रॉन फ्रॉम ए टू बीसी। तो क्या करना है? बाइसेक्ट पीक्यू। प्रूफ करो कि वो बाइसेक्ट करता है किसको? पीक्यू। क्या कहता है? दोबारा समझाता हूं। कहता है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके ए बी और ए सी साइड्स के ऊपर दो पॉइंट है P और Q। आपने पॉइंट ए से एक मीडियन ड्रॉ करी है किसके ऊपर? BC के ऊपर। तो प्रूफ करके दिखाओ कि जो ए पॉइंट से मीडियन ड्रॉ हुई है BC के ऊपर वो P और Q को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में PQ को क्या कर देती है? बांटती है। प्रूफ करना है कि जो PQ है, जो P और इस पॉइंट का नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो E, यानी PE बराबर है क्या? PQ। ये हमें प्रूफ करना है। दोबारा बताता हूं, लिखते हैं पहले क्या गिवन है हमें क्या गिवन है? ABC इज द ट्रायंगल, ABC इज द ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल है। ABC इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल in which AD is the median, AD is the median to BC। AD मीडियन है किसके ऊपर? BC के ऊपर। ठीक है क्या? इसका मतलब BD से CD की डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। BD बराबर क्या हो गया? CD। क्यों? क्योंकि AD मीडियन है। ये हमें इस लाइन से पता चला। बात आगे समझ में। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? मीडियन एडी, मीडियन एडी, मीडियन एडी, मीडियन एडी बाइसेक्ट्स पीक्यू। वो पीक्यू को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। इंप्लाइज करके लिखेंगे कि इसका क्या मतलब हम समझे कि जो ए पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करा गया डी बीसी के ऊपर, उसने पीक्यू को दो हिस्सों में क्या कर दिया है? बांट दिया है। इसका मतलब पीई बराबर हो गया इक्यू के, पीई बराबर हो गया इक्यू के। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना। अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो हम कह देंगे यस दिस इज द बाइसेक्ट। वो बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन ये आया, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि यहां पर बीपीटी लगेगी या फिर सिमिलरिटी लगेगी, जबकि इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट गिवन है कि PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल है BC के।
मैंने आपको सिखाया है और मैं खुद कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन में जब पैरेलल गिवन हो, रेशियो प्रूफ करना हो, तो क्या लगाते हैं, बीपीटी। क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है लेकिन हमें रेशियो प्रूफ नहीं करना है। पैरेलल गिवन है लेकिन हमें रेशियो प्रूफ नहीं करना है। क्लियर हो गया, बीपीटी नहीं लगेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप में से किसी बच्चे ने बीपीटी लगा दिया तो मैंने आपको पहले ही बताया है बीपीटी लगाने से हमें ट्रायंगल की साइड्स मिलती हैं, जबकि हमें साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीच का हिस्सा, पीक्यू और बीसी। तो पीक्यू और बीसी निकालने के लिए हमें बीपीटी नहीं चाहिए। बीपीटी लगाएंगे तो क्या होगा, उसने क्या कहा कि पीक्यू पैरेलल है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। पीक्यू पैरेलल है बीसी के, तो इसका मतलब छोटे के नीचे छोटा, छोटे के नीचे छोटा लगेगा। यानी इस एपी के नीचे पीबी, एपी के नीचे पीबी और एक्यू के नीचे क्यूसी लगेगा। ये कहां से मिलेगा, ये हमें नहीं मिलेगा। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर बीपीटी नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई, यहाँ पे बीपीटी क्यों नहीं लगेगा, मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, मैं बार बार आपको समझाऊंगा और मैं बार बार आपको परेशान करूंगा क्यों बीपीटी लगेगी और क्यों सिमिलरिटी लगेगी, और नहीं भी तो क्यों। आप मुझे बार बार बताना है। समझ में आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे बीपीटी क्यों नहीं लगा, फिट होगी बात, क्योंकि बीपीटी हमें साइड्स की इंफॉर्मेशन देती है, साइड्स के रेशियो की इंफॉर्मेशन देती है, बीच के हिस्से की इंफॉर्मेशन नहीं देती है। बात फिट हो गई। समझे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखते हैं कैसे करते हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है क्या बच्चों। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा गौर करना। हमें प्रूफ करना है कि पीई बराबर है किसके, इक्यू के। पीई बराबर है किसके, इक्यू के। लेकिन हम बीपीटी नहीं लगा सकते। तो जरा आप गौर करो कि आपको पीई कैसे मिलेगा। तो पीई किस ट्रायंगल के अंदर है, पीई किस ट्रायंगल के अंदर है सर, एपीई के, एपीई के, एपीई के, ठीक है क्या। और एक बड़े वाले ट्रायंगल ले लो, एबीडी, एबीडी। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, पीई। मुझे क्या मिल जाएगा, पीई। ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, क्यूई। क्या चाहिए, क्यूई। तो क्यूई किस ट्रायंगल के अंदर है, ए क्यू ई, ए क्यू ई। तो अगर मैं इसको बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कर दूं, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर सिमिलर कर दूं, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, क्यूई मिल जाएगा। और मेरा काम क्या हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, अच्छे से समझे, करें इसको। आ जाओ, छोटे वाला ट्रायंगल कौन सा है, मैं बना दूं एक बार, इधर गौर करना। एक ट्रायंगल है बच्चों हमारे ये छोटू सा, इसका नाम है ए पी ई। और इसी ट्रायंगल को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है, ये कुछ इस तरीके से। यहां पर ये है हमारा पॉइंट डी, ये डी और ये हो गया हमारा बी। यहाँ पे पॉइंट हमारे ई है। समझे, समझे, समझे। आज सबसे पहले हमें कि जैसा पता है कि ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पैरेलल लाइन। ये क्या है, पैरेलल लाइन। प्रूफ दे रहे हैं हम, प्रूफ दे रहे हैं। अच्छा, हम एक और गिवन है, इस बात को भी लिख देते हैं हम यहाँ पर कि पी क्यू पैरेलल है बच्चों बीसी के। पी क्यू क्या है, पैरेलल है। तो हम प्रूफ दे रहे हैं और हमें प्रूफ करने के लिए हमने अपने ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या क्या, एक ट्रायंगल ए पी ई, ए पी ई, इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। सही है क्या, हाँ है ना। एस 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 पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, एस एस पी क्यू पैरेलल टू बी सी implies कि PE also parallel to BD, PE also parallel to BD। मतलब कि अगर बड़ी वाली लाइन के क्या पैरेलल है तो उसका आधा हिस्सा भी दूसरे आधे हिस्से के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर बड़ी वाली लाइन दूसरी बड़ी वाली लाइन के पैरेलल है तो उसका आधा हिस्सा दूसरे वाले आधे हिस्से के क्या होगा, पैरेलल ही होगा। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है सर। आगे, अब ये भी एक पैरेलल लाइन है, 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 हाँ या ना। और ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, हाँ या ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन आई तो ये एंगल P और ये एंगल B भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बात आ रही है समझ में। तो एंगल APE बराबर हो गया एंगल APABD के। क्या लिखेंगे
क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ई बराबर हो गया ए बी डी, एंगल ए बी डी के। कोई दिक्कत, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। बात आ रही है समझ में, आगे आप दोबारा पढ़ो, एपीई एबीडी, एपीई एबीडी, एपीई एबीडी, एपीई एबीडी, क्या कॉमन आया, एपीई एबीडी, ए कॉमन आया, आया ना, यानी एंगल ए बराबर एंगल क्या आ गया, कॉमन आ गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। तो बाय 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 एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। और अगर ये सिमिलर हो गया, तो मैं लिख सकता हूं, वीडियो क्लियर आ रही है, मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, मैं साइड में लिख रहा हूं, गौर करना क्या कि सर एपी के नीचे एबी, एपी के नीचे एबी बराबर पीई के नीचे बीडी, पीई के नीचे बीडी, पीई के नीचे बीडी और एई के नीचे एडी, एई के नीचे एडी, एई के नीचे एडी। ये मुझे मिल गया किसके द्वारा, बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी से। बात आ रही है समझ में, यानी मुझे यहां पर पीई मिल चुका है, हाँ या ना। और यही काम अब इस साइड करेंगे, यही काम अब इस साइड करना, गौर करना थोड़ा सा, हाँ गौर करना बच्चों, आ जाओ फटाफट। अब यही देखते हैं, अब यही हमें ये तो मिल गया, हमें पीई के नीचे बीडी मिल गया, पीई के नीचे बीडी मिल गया, काम हो गया हमारा। अब यही काम यहाँ पे होगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, ए ई क्यू और बड़े बड़े ट्रायंगल ए डी सी, हमारा काम हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई क्यू, बना दो, यहाँ पे बना दो, ये हो गया हमारा ए ई क्यू और इसी को हमने आगे खींचा, ये खींच दिया, ये पॉइंट ए था, तो ये हो जाएगा हमारा डी और ये हो जाएगा सी। तो ए ई क्यू ट्रायंगल ए ई क्यू एंड ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। बात आ रहा है समझ में, हाँ या ना। आप अगेन लिखेंगे एस क्या PQ किसके पैरेलल था, PQ पैरेलल था किसके, BC के। अगर PQ BC के पैरेलल है, PQ BC के पैरेलल है, PQ BC के पैरेलल है, तो QE भी CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। इंप्लाइज क्या लिखेंगे, QE पैरेलल टू CD। और अगर ऐसा है तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और ये उसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो एंगल Q किसके बराबर हो गया, एंगल C के। ये एंगल E किसके बराबर हो गया, एंगल D के। आप जिसको चाहे लिख दो। तो एंगल AQE एंगल AQE बराबर हो गया ACD के, ACD के। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोई भी दिक्कत, परफेक्ट ठीक है। पढ़ो AQE और ACD, AQE ACD में क्या कॉमन आ रहा है, एंगल A कॉमन आ रहा है। तो एंगल A बराबर एंगल A बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AEQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ACD। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक दूसरे के बराबर होगा, यानी AE के नीचे AC, AE के नीचे AC बराबर EQ के नीचे CD, EQ के नीचे CD बराबर AQ के नीचे AD, AQ के नीचे AD। बात आ गई समझ में, हाँ या ना। क्यों, बाय CPST, बात फिट हो गई।
बात फिट हो गई? हाँ या ना? हाँ या ना? आप जरा गौर करेंगे, जरा गौर करेंगे, जरा गौर करेंगे, थोड़ा सा देखें। ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ई क्यू अपॉन सी डी, ई क्यू अपॉन सी डी और ए क्यू अपॉन ए डी। हाँ है ना? ए क्यू अपॉन ए डी, जरा यहाँ पे गौर करेंगे। पीई अपॉन बी डी, पीई अपॉन बी डी और एई अपॉन एडी, एई अपॉन एडी। कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है? हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ये ई क्यू और हमें चाहिए ये, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें चाहिए ई क्यू, हमें चाहिए सी डी, हमें चाहिए पीई और हमें चाहिए बी डी। सही है ना? मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए क्या? ई क्यू किसके बराबर करना है? पीई के बराबर करना है। ई क्यू किसके बराबर करना है? पीई के बराबर। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए समझाने के लिए, गौर कीजिएगा जरा सा, थोड़ा सा गौर करना बच्चों, माफ करना बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये एक्चुअल में एडीसी है। क्या है बच्चों? ये एडीसी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये एडीसी था। ठीक है बच्चों, तो एई के नीचे क्या आ जाएगा? एई के नीचे एडी है। माफ करना, गलती हो जाती है बच्चों कभी, आप भी इस बात का ध्यान रखा करें। एई के नीचे ईडी, EQ के नीचे आ गया DC और AQ के नीचे आ गया AC। आप ये बिल्कुल सही है। ठीक है क्या? मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, गौर कीजिएगा। ठीक है क्या? थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, गौर कीजिएगा। मैं इसे मिटा देता हूं, मैं बस इसको मिटा देता हूं। ठीक है क्या? समझ में आ रहा होगा आपको? परफेक्टली ओके। आप जरा गौर कीजिए, हमें क्या चाहिए? EQ, हमें चाहिए EQ, EQ और मुझे चाहिए PE। ठीक है क्या? AE अपॉन ED बराबर EQ अपॉन CD, AE अपॉन ED बराबर, ठीक है क्या? तो इसका मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के क्या होगा? बराबर होगा। AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED। लिख दो, लिख दो। इसको बोल दे फर्स्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोले सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे? अगर AE अपॉन ED, अगर AE अपॉन ED एक दूसरे के बराबर हैं तो EQ अपॉन CD, EQ अपॉन CD बराबर होगा EP अपॉन या PE अपॉन BD के। हाँ या ना? हाँ या ना? और अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, ये क्या था? BC, AD क्या था? मीडियन, यानी BD किसके बराबर था? CD के। लिखा है, लिखा था क्या हमने? हाँ, BD किसके बराबर था? CD के। क्यों? क्योंकि AD मीडियन था। AD क्या था? मीडियन। चेक करो, लिखा है, चेक करो, लिखा है। AD मीडियन है तो BD और CD आपस में क्या है? बराबर है। तो BD और CD आपस में बराबर है तो EQ किसके बराबर है गया? PQ के। इंप्लाइज करके लिखेंगे हैंस, हैंस, हैंस AD बाइसेक्ट PQ, एडी बाइसेक्ट पीक्यू। आंसर लाजवाब था। बहुत मेहनत लगती है बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कराने में और आपके लिए बनाने में। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन लेंदी होंगे, लेवल मैंने अप कर दिया है आपके लिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना छूटे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छे से वीडियो को पॉज करें, बैक करें, दोबारा प्ले करें, आगे देखें, समझ में आएगा। पेन चलाइए, पेन चलाने का मतलब ये नहीं है, पूरा पूरा सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए, समझ में आएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गौर कीजिएगा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल प्यार से, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। आइए देखते हैं क्या है। थ्रो द मिड पॉइंट एम, पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों? मिड पॉइंट दे रखा है एम। द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, हमें एक पैरेललोग्राम है, क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम है ABCD। बनाइए, पहले पहले पैरेललोग्राम बनाए, फटाफट बनाएंगे पैरेललोग्राम। मैं यहां बनाता हूं बच्चों, ठीक है क्या? यहां बनाता हूं, गौर करना, गौर करना बच्चों, थोड़ा सा गौर करना। ये मैंने बना दिया बच्चों पैरेललोग्राम, ठीक है क्या? ABCD, ठीक है क्या? क्या था? M मिड पॉइंट है CD के ऊपर, CD का मिड पॉइंट क्या है बच्चों? M। लिखेंगे इस बात को गिवन में क्या कि बच्चों ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है बच्चों?
BC और AD, BC और AD एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल, और AD और CD, AB और CD भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। थोड़ा सा बच्चों सही से बनाते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है क्या, थोड़ा सही से बनाते हैं पैरेललोग्राम, अब सही लग रहा है, ठीक है। फिगर के लिए माफी चाहता हूं बच्चों, फिगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है क्या, ABCD और इसका मिड पॉइंट है बच्चों M, ठीक है क्या। आपको ध्यान रखना है कि बच्चों एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल भी होती हैं, और साथ के साथ इनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। कितनी बातें बोली, 3। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लिख दिया, लिख दिया। साथ के साथ इंप्लाइज करेंगे, इंप्लाइज क्या करेंगे कि BC बराबर होता है AD के, साथ के साथ AB बराबर होता है किसके, CD के, ठीक है। आगे दूसरी बात क्या है, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, CD का। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये लाइन आपस में क्या है, इक्वल, यानी DM बराबर क्या हो गया, CM, DM बराबर CM, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L, कहता है लाइन BM, ये BM एक लाइन है बच्चों, ठीक है, इज ड्रॉन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग AC, AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट L, AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट L पर, पॉइंट L पर, ठीक है। AD इज प्रोड्यूस इन E, AD को प्रोड्यूस करा गया कहां तक बच्चों, E पॉइंट तक, ठीक है, हाँ या ना। अब मैं इसको मिला दूं, अब मैं इसको मिला दूं, मिला दिया, ये पॉइंट हो गया E, कोई दिक्कत, फिगर समझ में आया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, एकदम MI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रूफ करना है EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL, EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL, EL ये हमें दिया हुआ है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, क्या आपको दिखाई दे रहा था, परफेक्ट। अब हमें टू प्रूफ करना है, लिखेंगे इस बात को, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करेंगे, EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL, EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL, EL बराबर ट्वाइस ऑफ BL, ये हमें प्रूफ करना है। करें सुनो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बीपीटी लगेगा या सिमिलरिटी लगेगी, बीपीटी लगेगा या फिर सिमिलरिटी लगेगी, बताओ, हमको नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं, आ जाओ। बीपीटी कब लगता है, जब पैरेलल गिवन हो और रेशियो प्रूफ करना हो, पैरेलल गिवन हो और रेशियो प्रूफ करना हो, कहीं भी ऐसा है नहीं है, यानी बीपीटी खत्म, बचा क्या, सिमिलरिटी। समझ में आ गया, फिट होगी बात, आ जाओ आगे। दूसरा, सर ट्रायंगल कौन सा लें, नाम तो गिवन ही नहीं है, मैं सिखाता हूं। यहां पे लिखो पहले प्रूफ, पहले हम लिखेंगे प्रूफ, अब दे रहे हैं प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, EL और BL, EL और BL, पढ़ो, EL ये रहा, EL 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 EL, सही क्या, तो EL कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ढंग से देखो सर, ALE 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 इसी में आ रहा है, एक ट्रायंगल पता चल गया, इन ट्रायंगल ALE ALE ALE, ठीक है क्या, ठीक है क्या। दूसरा BL का है ये रहा, BL का है ये रहा, कौन सा ट्रायंगल मारा है, BLC 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 BLC, ठीक है क्या। एंड ट्रायंगल BLC BLC BLC, पता चल गया ट्रायंगल AL, ये L है बच्चों, हाँ, ALE एंड BLC, ALE एंड BLC, करे काम, करे, चलो करते हैं। इसका थोड़ा सा समझने के लिए ना नाम दे देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिया, इसको यहाँ पे बनाता हूं ताकि हमें समझ में थोड़ा ज्यादा आए। ये है बच्चों A, ये पॉइंट है हमारा L और ये है आपका E, ठीक है क्या। और यहां से हमने एक लाइन खींच दी है, ये कुछ ऐसे,
ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। परफेक्ट बच्चों, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, यानी ए एल ई बराबर हो गया बी एल सी के। नाम देना है तो नाम दे देना एंगल 1 और एंगल 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। परफेक्ट है, लिख दो लिख दो लिख दो क्या, हाँ लिख दो सर। आ जाओ, एंगल ए एल ई, ए एल ई, ए एल ई बराबर आ गया बी एल सी के, बी एल सी के। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे ए और बी सी, ए और बी सी, ए और बी सी कैसी लाइन है, ए और बी सी, ए और बी सी। कुछ दिखाई दे रहा है आपको सर, ए बी सी, ए बी सी, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है क्या, हाँ। तो एंगल ई किसके बराबर आ गया, एंगल बी के। तो ए ई एल, एंगल ए ई एल बराबर आ गया एंगल बी सी बी एल के, एंगल सी बी एल के। ठीक है बच्चों, ये एल है, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है क्या, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। बात आ रही समझ में, हो गया। बाय बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कोई दिक्कत बच्चों, आराम से आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अभी और आएगा, आ जाओ फटाफट। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए एल ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी एल सी के। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए एल के नीचे क्या आएगा, बी एल बराबर हो गया एल ई के नीचे क्या आएगा, एल सी बराबर हो गया ए ई के नीचे क्या आएगा, बी सी। किसके द्वारा, बाय सी पी एच टी। आया समझ में, आया कि नहीं आया। अब मुझे क्या चाहिए था, ई एल, और क्या चाहिए था, बी एल। ई एल और क्या चाहिए था, बी एल। ये रहा ई एल और ये रहा बी एल, ये रहा ई एल और ये रहा बी एल। हाँ या ना, ये तो मिलेगा, ये तो मिल गया। वीडियो साफ साफ आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है, वीडियो में कट तो नहीं रहा। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, गौर करना बच्चों। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, ओके है, ओके है, ओके है सर, ओके है, ओके है, ओके है। थोड़ी सी गलती होगी बच्चों, थोड़ी सी गलती होगी, पैटर्न गलत हो गया है, थोड़ा सा पैटर्न गलत हो गया है। ये मैंने गलत लिख दिया है, कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। जरा इसमें देखिए तो आपने एंगल ई को किसके बराबर प्रूफ करा है बच्चों, बी के। एंगल ई को किसके बराबर प्रूफ करा है, बी को। और यहाँ पे हमने लिखा है एंगल ई किसके बराबर है, सी। थोड़ी सी गलती होगी, सही कर देता हूँ, जरा गौर कर। मैं सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं, हो जाता है कभी कभी, जरा गौर कीजिए। एल एल दोनों में कॉमन है, इधर भी ट्रायंगल लगा दो, इधर भी ट्रायंगल लगा दो। एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत। ई किसके बराबर है, बी के बराबर है। ई किसके बराबर है, बी के बराबर है, सही है क्या। ई किसके बराबर था, बी के बराबर था। अब बचा क्या, सिर्फ ए, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। आप परफेक्ट लिखेंगे, ए एल के नीचे क्या है बच्चों, सी एल। ई एल के नीचे क्या है बच्चों, बी एल। ठीक है क्या बच्चों, बी एल बराबर ए ई के नीचे क्या आया, बी सी। ए ई के नीचे क्या आया, बी सी। कोई दिक्कत बच्चों, ई एल के नीचे क्या आया, बी एल। सही है क्या, हाँ है ना। मिल गया मुझे ई एल अपॉन बी एल। लेकिन मुझे ये प्रूफ नहीं करना, मुझे ई एल बी एल का 2 गुना प्रूफ करना है। ई एल बी एल का 2 गुना प्रूफ करना है। तो किसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लो ई एल लिखा हुआ है और यहाँ पे बी एल लिखा हुआ है, तो अगर ये वैल्यू 2 के बराबर है तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर ये वैल्यू 2 के बराबर है तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर इधर क्रॉस करूंगा तो भी 2bl हो जाएगा, इधर क्रॉस करूंगा तो 2bl हो जाएगा। बात समझ में आई, या तो ई अपॉन बी सी 2 हो जाए, या फिर ए एल अपॉन सी एल 2 हो जाए, या तो ए ई अपॉन बी सी 2 हो जाए, या फिर ए एल अपॉन सी एल 2 हो जाए। बात आ रही है समझ में। तो मुझे कुछ भी करके अब ए ई अपॉन बी सी या ए एल अपॉन सी एल को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, गौर करना। इसको क्या करेंगे बच्चों, सीपीएसटी लिख देंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने कर रहा हूं, थोड़ा सा गौर करना, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें,
ई सी ए ई बी सी या फिर ए एल और सी एल को दो प्रूफ करना है। मैं बता रहा हूं क्या करना। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, बनाएंगे यहाँ पे छोटू सा ये परफेक्ट। क्या नाम है इसका, एम डी, और ये हो गया ई। और एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है आपको, एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, क्या नाम है इसका, लिखेंगे यहाँ पर ये बी सी। तो दो ट्रायंगल दिखाई दे दिया हमें, ये पूरा ट्रायंगल है बच्चों। हाँ ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, माफ कर दो थोड़ा सा, मैं एक बार सीधा कर दूं इसको, दोबारा बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, गौर करना। ये लाइन कुछ ऐसे है और ये लाइन कुछ ऐसे है। ये है हमारा डी, ये है हमारा एम, ये है हमारा ई, ये है बी और ये है सी। परफेक्ट। तो कौन से दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ई डी एम, ई डी एम, बी सी एम, ई डी एम, बी सी एम। इन ट्रायंगल, थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई डी एम, ई डी एम एंड ट्रायंगल बी सी एम, बी सी एम। कोई दिक्कत, ई डी एम, ई डी एम, बी सी एम। परफेक्ट, परफेक्ट है। ये कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख दें, लिख दें इसको, लिख दें, क्या है ये, डी एम ई, डी एम ई, एंगल एम इधर आया तो एंगल डी एम ई बराबर हो गया इस एंगल के, क्या नाम है इसका, बी एम ई, एंगल बी एम ई, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हो गया, हो गया, परफेक्ट हो गया। आगे एम क्या था, मिड पॉइंट, एम क्या था, मिड पॉइंट। तो डीएम और सीएम भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। डीएम बराबर क्या होगा, सीएम, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत, एक एंगल पता चल गया, एक साइड पता चल गया, एक एंगल पता चल गया, एक साइड पता चल गया। अब एक और साइड पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्या, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है क्या, देखो देखो देखो, हाँ सर बन तो रहा है, जेड बन रहा है क्या, देखो 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 देखो, हाँ। तो ई किसके बराबर आ गया, बी के, ई किसके बराबर आ गया, बी के। लेकिन रुको, लेकिन रुको, ये कहां कहां है कि ईडी पैरेलल है बीसी का, ये कहां बोला गया है कि ईडी पैरेलल है बीसी के, ये कहां लिखा है क्वेश्चन में कि ईडी पैरेलल है बीसी के, नहीं लिखा हुआ ना, तो आपको भी एंगल ई डी के बराबर नहीं करना है, एंगल ई को बी के बराबर नहीं करोगे तो क्या करेंगे, हमें पता है ये तो है ना पैरेलल लाइन, ये है ना पैरेलल लाइन, ये है ना पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल डी बराबर हो सकता है एंगल सी के, एंगल डी बराबर हो सकता है एंगल सी। सही है क्या, तो ई डी एम, एंगल ई डी एम, ई डी एम बराबर हुआ एम सी डी के, एम सी बी के, एम सी बी के, एम सी बी के। रीजन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। समझ में आया, आपके मन में डाउट हो रहा है क्या, हमने वहां पे क्यों लिखा है, हमने वहां पे एंगल ई और बी को बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे ए एल ए ट्रायंगल लिया था। क्लियर हो रहा है, बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, ओके ओके है क्या, ओ हो प्रॉपर कट गया क्या। एक मिनट में आपको दिखाता हूं बच्चों, थोड़ा सा गौर करेंगे। परफेक्ट, ओके है क्या, ओके है क्या, दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, यस सर। आ जाओ फटाफट देखते हैं बच्चों, देखते हैं फटाफट। ठीक है, माफ करना थोड़ा सा कैमरा ही लिखा था, जरा देखेंगे बच्चों। तो बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, ये एंगल एंगल साइड नहीं सर, कॉन्ग्रुएंसी। परफेक्ट है बच्चों, परफेक्ट है। तो अगर दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंसी कर दी हम लोगों ने। साइड में लिख रहा हूं बच्चों, गौर करना, साइड में लिख रहा हूं, गौर करना, यहां लिखता हूं साइड में, ठीक है। इसे मिटा दो, इसे मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है अब,
ठीक है, फटाफट गौर करेंगे। क्या लिखा हम लोगों ने कि ट्रायंगल EDM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCM के, BCM के। परफेक्ट परफेक्ट। अब तो इसका मतलब जो DE है, जो DE है, जो DE है वो इक्वल हो गया किसके, BC के, बाय CPCT, बाय CPCT। हाँ है ना। और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इंप्लाइज करके लिखो, इंप्लाइज करके लिखो, इंप्लाइज करके लिखो कि AD किसके बराबर था, BC के, कि एस एस AD बराबर था BC के, AD बराबर था BC के, BC बराबर है DE के, BC बराबर है AB के, तो BC बराबर DE, BC बराबर AB, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो AD होगा, जो AD होगा, जो AD है, जो AD है वो DE के तो बराबर होगा। कैसे, BC DE के बराबर, BC AD के बराबर। अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। बात फिट हो रही है, समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हो गया सर कि AD किसके बराबर हो गया, DE। AD किसके बराबर हो गया, DE के ना। AD किसके बराबर हो गया, DE के ना। तो जरा गौर करो, AD और DE दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। AD और DE दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गए, साफ साफ आ रहा है वीडियो में परफेक्टली। आ जाओ आ जाओ फटाफट, फटाफट आ जाओ। तो DE BC के बराबर हो गया, AD BC के बराबर हो, तो AD किसके बराबर आ गया, D। इतना है समझ में आ गया, जा फटाफट। अब हमने क्या कहा, जरा ढंग से देखो, AD और DE दोनों बराबर है, तो ये पूरा क्या हो गया, AE। ये पूरा क्या हो गया, AE। AE को क्या लिखा गया है, हमने कहा सर AD प्लस में DE, AD प्लस में DE। अरे हाँ या ना। और ढंग से देखो, AD और DE दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। AD और DE दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, हाँ या ना। तो हमने AD को भी BC लिख दिया, ठीक है सर, और DE को भी BC लिख दिया, ठीक है सर। तो BC प्लस BC कितना हो गया सर, 2BC हो गया सर। और ये क्या आ गया, AE। ये क्या आ गया, AE। AE की वैल्यू किसके बराबर आ गई, BC के। बस कहानी खत्म। ये देखो क्या था, EL अपॉन BL, EL अपॉन में BL बराबर AE अपॉन में BC, AE अपॉन में BC, ये EL अपॉन में BL बराबर AE किसके बराबर आ गया, 2BC अपॉन में BC, BC से BC कैंसल, EN अपॉन BL बराबर 2, तो EL बराबर क्या आ गया, 2 गुना BL। है लाजवाब, है लाजवाब, है बेहतरीन, एक नंबर का। बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को बैक करें, फिर से समझें, बार बार समझें, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। है ना बेहतरीन। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चले क्या, आइए देखते हैं ऐसा ही एक और बेहतरीन क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए। आ जाओ देखते हैं बच्चों, हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, और लाजवाब से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। आइए देखते हैं कैसा ये क्वेश्चन। कहता है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। अच्छा बच्चों, फिगर मैंने बनाई नहीं है, मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूं, मैं आपके लिए बना देता हूं, ठीक है क्या। मैं एक बार फिगर को ड्रॉ कर दूं आपके लिए। हमें फिगर दी हुई है बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक है क्या। ये हमें कुछ फिगर दी हुई है कुछ ऐसा, ये ठीक है बच्चों। ये है हमारा P, ये है A, ये है C, और ये है हमारा पॉइंट R। यहाँ पर हमारा Y, और ये हमारा पॉइंट Q। यहां से एक लाइन है, ये है B। ठीक है बच्चों, जैसा आपको दिखाई दे रहा हो कि हमें ये फिगर दिया है, माफी चाहता हूँ, ये फिगर मैंने भूल गया था बनाना, बना दिया मैंने।
इन द गिवन फिगर हमें एक फिगर गिवन है, कहते हैं पी ए क्यू बी एंड आर सी ईच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। पी ए, पी ए, क्यू बी एंड आर सी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तीनों के तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। किसके ऊपर है बच्चों, ए सी के ऊपर। परफेक्ट। आगे क्या था, पी ए इक्वल टू एक्स दे रखा है, आर सी दे रखा है, आर सी की वैल्यू दे रखी है वाई, आर सी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, वाई, और क्यूबी की वैल्यू दे रखी है जेड। ए बी है ए और हमारे पास बी सी की वैल्यू है बी। परफेक्ट है क्या। प्रूफ करना है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड। इसको पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना आपके लिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन, इस दिए हुए क्वेश्चन में बीपीटी लगेगी या सिमिलरिटी लगेगी, सोच के बताओ एक बार। सर समझ में नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं तुम्हें। क्या पैरेलल गिवन है, चेक करो क्या पैरेलल गिवन है ना। बीपीटी का सवाल तो उठता ही नहीं है। हमें प्रूफ क्या क्या करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। एक्स कहां है, ये रहा, किस में है, पी ए, किस में है, पी ए। तो पी ए किस त्रिभुज के अंदर आता है, किस ट्रायंगल के अंदर, सर पी ए सी, पी ए सी, पी ए सी, ठीक है। जेड, जेड कहां है, ये रहा, कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, सर ये रहा। क्या आपको समझ में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटे वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटे वाला ट्रायंगल है, क्या लगेगा, सिमिलरिटी। जब भी एक बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल आ रहा हो, क्या लगा दो, सिमिलरिटी। आज जो लगाते हैं फटाफट। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, पी ए सी। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए सी, पी ए सी गिवन क्या है कि पी ए क्यू बी एंड आर सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, हमें गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, पी ए क्यू बी एंड आर सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है वो भी लिख दो फटाफट। क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड। बादल बना दो, ये हमें करना है प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रूफ स्टार्ट करते ही हमें समझ में आ गया कि बीपीटी लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल नहीं गिवन है। हमें लगाना है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी लगाने के लिए हमने देखा एक्स, तो आए पी ए, तो हमने कंसीडर कर लिया बड़े ट्रायंगल को। फिर देखा जेड, जेड तो ये रहा, फिर हमने मान लिया छोटा सा ट्रायंगल। यहाँ पे लिख रहा हूं, गौर करना, गौर करना थोड़ा थोड़ा सा। ये है पी, ये है ए और ये है सी, पी ए सी। और यहां पर एक लाइन आ गई, ये क्या नाम है, क्यू बी। ये है एक्स, ये है ए, ये है बी और ये है जेड। कोई दिक्कत नहीं सर। ट्रायंगल का नाम बताएंगे, इन ट्रायंगल पी ए सी, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी। बात आ रही है समझ में, हाँ सर आ रही है ना, परफेक्ट है। ये एंगल कितने डिग्री का, 90। ये एंगल कितने डिग्री का, 90। तो पी ए सी और क्यू बी सी 90 डिग्री। एंगल पी ए सी बराबर हो गया एंगल क्यू बी सी। क्या लिखेंगे, बोथ 90, बोथ 90 डिग्री। पढ़ो दोबारा से, पी ए सी क्यू बी सी, पी ए सी क्यू बी सी। एंगल सी क्या आ रहा है, कॉमन, तो एंगल सी बराबर एंगल सी क्या लिख देंगे, कॉमन। क्या लिखेंगे, कॉमन। एंगल एंगल, एंगल एंगल बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सही है क्या। तो ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल
क्यू बी सी के। लिखते टाइम ध्यान रखना है कि एंगल ए बी के बराबर है, एंगल सी सी के बराबर है। परफेक्ट लिखा है। अब अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी एक दूसरे के बराबर होता है। इसका मतलब पी ए के नीचे क्या आएगा सर, क्यू बी आएगा। ठीक है सर। ए सी के नीचे क्या आएगा सर, बी सी आएगा। ठीक है सर। पीसी के नीचे क्या आने वाला है, क्यूसी आने वाला है सर। ओके है। जिस जिसकी वैल्यू गिवन है उसे आप पुट कर दो। सर पीए की वैल्यू एक्स, सर क्यूबी की वैल्यू जेड, एक्स अपॉन जेड, एक्स अपॉन जेड लिखो यहां पे। क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। मैं साइड में लिखता हूं, मैं साइड में लिखता हूं, गौर करना। मैं साइड में लिखता हूं, गौर करना। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। ठीक है सर। मैं साइड में लिखता हूं, गौर करना। इधर लिख रहा हूं, हाँ यहां लिख रहा हूं, गौर करना। पीए की वैल्यू कितनी है सर, एक्स। क्यूबी की वैल्यू कितनी है सर, जेड। इक्वल्स टू ए सी, ए सी, ए से लेकर सी तक कितना है, ए प्लस बी। लिख दो ए प्लस बी अपॉन में बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है, बी। इक्वल्स टू पीसी, पीसी 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 कहाँ है, पीसी है ही नहीं, छोड़ दो ऐसे ही लिख दो। अपॉन में क्यूसी, क्यूसी की वैल्यू है ही नहीं, छोड़ दो ऐसे ही लिख दो। बात आ रही है समझ में। हमने ऐसा कैसे लिख दिया, सी पी एस टी, और ये हमें यहां से मिला है। क्या मिला है हमें, ये मिला है। ठीक है। अब यही काम इधर से देखो। इधर क्या है, y, क्या है ये y। तो बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर सी ए, आर सी ए। और छोटे वाला ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल क्यू बी ए, क्यू बी ए। आर सी ए इन ट्रायंगल आर सी ए एंड ट्रायंगल क्यू बी ए, क्यू बी ए। बात आ रही है समझ में। एंगल आर सी ए में सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल क्यू बी डी ए में कितने का है, बी 90 डिग्री का। तो एंगल आर सी ए बराबर है एंगल क्यू बी ए, बोथ 90 डिग्री। परफेक्ट। हाँ। अब आर सी ए, आर सी ए और क्यू बी ए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एंगल ए। तो एंगल ए बराबर एंगल ए क्या हो गया, कॉमन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो इसका मतलब ट्रायंगल आर सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्यू बी ए के। अरे हाँ या ना, सिमिलर हो गया ना। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो जल्दी बताओ हमने क्या बताया तुम्हें, भूल गए, दोबारा बता रहे हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब आरसी के नीचे क्या आएगा सर, क्यूबी बराबर सीए के नीचे क्या आएगा, बीए बराबर आर ए के नीचे क्या आएगा, क्यूए। आ रहा है समझ में, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। मैं साइड में लिखता हूं, मैं साइड में लिखता हूं। इसे मिटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा देता हूं, इसे हटा देता हूं। गौर करना, गौर करना, थोड़ा सा गौर करना बस। ठीक है। यहां लिख रहा हूं, गौर करेंगे। सर आरसी के नीचे क्या आ गया सर, क्यूबी बराबर सीए के नीचे क्या आ गया सर, बी ए। लिख दो फटाफट, सोचना नहीं है। और आर ए के नीचे क्या आ गया सर, क्यू ए आ गया। अब जिस जिसकी वैल्यू पता है उसे पुट कर दो, फटाफट पुट करेंगे। सर आरसी, आरसी की वैल्यू क्या है सर, वाई, लिख दो। सर क्यूबी की वैल्यू क्या है, जेड, लिख दो। सर सी ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, लिख दो। सर बी ए की वैल्यू क्या है, ए, लिख दो। आर ए की वैल्यू सर पता नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। सर क्यूए की वैल्यू पता नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। बात आ रही है समझ में। ये हमें यहां से मिल गया। अब इस पोर्शन को देखो, a प्लस बी अपॉन में बी एक्स अपॉन जेड, a प्लस बी अपॉन बी एक्स अपॉन जेड। और यहां पे देखो y अपॉन जेड, a प्लस बी अपॉन ए, एक्स अपॉन जेड, y अपॉन जेड, a प्लस बी अपॉन ए, प्लस बी अपॉन ए।
बात आ रही है समझ में? a प्लस बी अपॉन, ये बच्चों थोड़ा सा देखेंगे बोर्ड पर, इस पोर्शन को देखें और इस पोर्शन को देखें। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दूं तो क्या आएगा? ध्यान रखना कि मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, तो ये क्या है सर? x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड बराबर क्या है बच्चों? ये a प्लस बी। हो, ऐसे कैसे जोड़ सकते हो सर? ऐसे कैसे सर? जोड़ना गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा गौर करेंगे बच्चों। ये a प्लस बी अपॉन बी है, ये a प्लस बी अपॉन ए है, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम। बेस सेम कर दे, फंक्शन का क्या कर दो बच्चों? रेसिप्रोकल। इसको इंप्लाइज करेंगे x अपॉन जेड, रेसिप्रोकल कर रहा हूं बच्चों, x अपॉन जेड बराबर क्या है? रेसिप्रोकल कर रहा हूं, z अपॉन x बराबर हो जाएगा b अपॉन में a प्लस बी। ये आया यहां से, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है क्या? ऐसे ही इधर से, ऐसे ही इधर से। ठीक है क्या? कट रहा है क्या वीडियो के अंदर? कट रहा है क्या? ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे समझ में? आगे ऐसे ही इसको थोड़ा सा इंप्लाइज करेंगे बच्चों, इसको इंप्लाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जेड अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन में ए प्लस बी, ए अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। मैंने क्या करा है? रेसिप्रोकल करा। क्या करा है मैंने? रेसिप्रोकल करा है। इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब एक और दो को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है क्या? ये है बच्चों जेड अपॉन एक्स प्लस ये क्या है बच्चों? ए अपॉन एक्स, और ये हो गया जेड अपॉन वाई, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल्स टू बी अपॉन दिखाई दे रहा है? परफेक्टली दिखाई दे रहा है क्या? कट रहा है? हो, मैं साइड में लिखता हूं बच्चों, गौर करना, मैं इस बात को साइड में लिखता हूं। ठीक है क्या? फिगर मिटा दो, मैं इसका आप कोई काम नहीं है, मिटा दो। वीडियो में बार बार कट जा रहा है, उसके लिए माफी बच्चों। ठीक है क्या? ध्यान नहीं जाता है वीडियो में। आप जरा गौर करेंगे, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल्स टू बी अपॉन ए प्लस बी बराबर ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है क्या बच्चों? अब जरा जेड यहां पे भी है, जेड यहां पे भी कॉमन ले ले, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर, बेस दोनों का सेम है तो a प्लस बी, ऊपर भी आएगा a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो गया? कैंसल। बचा जेड इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन जेड। क्या आपको आया समझ में? क्या आपको आया समझ में? थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, वीडियो बार बार कट रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूं बच्चों। वीडियो का भी कैमरा हिल जाता है, उसके लिए माफी। ठीक है क्या? मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले कंसेप्ट में बहुत ही प्यार से और लाजवाब क्वेश्चनों के साथ, जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा क्या करेंगे? हेल्पफुल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। थैंक यू सो मच। चलते चलते यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड लिख लेना बच्चों। बाय बाय।